अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे कोर्स की 3rd क्लास है। बिस्मिल्लाह पढ़कर आगाज़ करते हैं। ये ऊपर आप देखें ज़ूम इन का टूल दिया हुआ है, इस पर टैप करेंगे। अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गई है कि हम अपने ये जो डिज़ाइनिंग एरिया है इसको ज़ूम इन करके किसी भी पोर्शन पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जितना मर्ज़ी हम ज़ूम इन कर सकते हैं। सपोज़ हमने इतने ही एरिए को ज़ूम इन करना था। उसके बाद हम इसको डीसिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और अब हमने जो भी टेक्स्ट को या किसी भी शेप को उस जगह पे उतनी सी जगह पे एडिट करना है वो हम कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ। और अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डिज़ाइनिंग एरिया है वो अपनी ओरिजिनल शेप पे दोबारा वापस आए। हम दोबारा से ज़ूम इन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ज़ूम आउट कर देंगे, उसको डीसिलेक्ट कर देंगे। तो ये थी ऑप्शन ज़ूम इन की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ग्रिड लाइंस की। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस पे टैप करेंगे ग्रिड लाइंस के टूल पे, तो हमारे पास जो डिज़ाइनिंग एरिया है वहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 3 वर्टिकल लाइंस शो होंगी। और नीचे देखें 2 टूल्स आ गए हैं यहाँ पे। एक मैग्नेटिक टूल है। जो ये मैग्नेटिक टूल है इसके साथ आप देखें कि ग्रिड लाइंस की सेटिंग दी हुई है। हमने मैग्नेटिक टूल सिलेक्ट किया और यहाँ से हम कोई भी शेप ले लेते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि हमने जो शेप सिलेक्ट की है और उसके साथ हमने मैग्नेटिक टूल भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम उस शेप को किस तरह से हमने उसकी प्रॉपर पोजीशन फिक्स करनी है, उसको परफेक्टली हमने कहीं पे भी लोकेट करना है, तो हम यहाँ पे ये वाला टूल यूज़ करते हैं और तब हमारे पास मैग्नेटिक इफ़ेक्ट शो होता है। देखें, इसका साइज़ कम किया, ये आपको लाइन पे रेड रेड नज़र आ रहा है, तो ये अट्रैक्शन यहाँ पे शो होती है। ये ऑटोमेटिकली इतने से स्क्वायर एरिया में ये शेप फिक्स हो गई है। तो ये काम होता है इस मैग्नेटिक टूल का। अगर हम चाह रहे हैं कि इसको यहाँ पे हम मिड पोजीशन पे लोकेट करें, तो हम इसको सिलेक्ट करके टैप करके यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे ये शो करवा रहा है कि ये प्रॉपरली मिड पोजीशन है। यहाँ पे ये वर्टिकल जो मिड लाइन है ये रेड हुई है। इस सिग्नल का ये मतलब है कि अभी ये वर्टिकली सेंट्रल पोजीशन पे है। और अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी रेड होगी। इसका ये मतलब है कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड लोकेशन इसने गेन कर ली है। तो इस पर्पज़ के लिए हम मैग्नेटिक टूल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें आप, सेटिंग्स के ऑप्शन है। पहले इसको हम डीसिलेक्ट करते हैं, सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाते हैं। इस शेप को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हमने पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर हमने वर्टिकली लाइंस और ऐड करनी है, तब हम यहाँ से वर्टिकली लाइंस ऐड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली लाइंस ऐड करनी है तो इस ऑप्शन के थ्रू करेंगे। अगर हमने किसी भी लाइन को रिमूव करना है तो पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे और 3rd ऑप्शन पे टैप करेंगे, वो रिमूव हो जाएगी। सपोज़ अब हमें ये लाइन भी नहीं चाहिए, टैप किया और यहाँ से रिमूव कर दिया। वर्टिकली सारे लाइंस हम रिमूव कर देते हैं। अब ये जो 4th ऑप्शन है, इसका ये पर्पस है कि जो लाइंस हमने जितनी भी सिलेक्ट की हैं हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, उनको फिक्स डिस्टेंस पे लोकेट करने के लिए हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करते हैं। टैप करेंगे, सपोज़ हमने ये सिलेक्ट कर लिया, टैप करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कितने डिस्टेंस पे आपने
इस लाइन को लोकेट करवाना है। सपोज़ हम कहते हैं बाउंड्री से 10% के डिस्टेंस पे ये लोकेट हो जाए। ओके करेंगे तो देखिए बाउंड्री से 10% के डिस्टेंस पे ये लोकेट हो गई है। अब हम चाह रहे हैं कि जो नेक्स्ट लाइन है वो इस फर्स्ट लाइन के भी 10% के डिस्टेंस पे लोकेट हो। फिर हम नेक्स्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 20 कर देंगे, क्योंकि अगर 10 किया तो फिर वो फर्स्ट लाइन के ऊपर ही जाके लोकेट हो जाएगी, इसीलिए 20 करते हैं। ओके, तो फर्स्ट लाइन से 10% के डिस्टेंस पे अब ये सेकंड लाइन लोकेट हो गई है। इसी तरह हम सारे लाइंस को लोकेट करते जाएंगे। अगर थर्ड लाइन लोकेट करनी है तो 30% का डिस्टेंस रखेंगे। ये जो ग्रिड का टूल है इसको मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अटेंडेंस टेम्पलेट बनाने हों, अटेंडेंस कार्ड अगर हमने बनाना हो या अज़कार कार्ड हम बना रहे हों, तब हमने कार्ड पे मुख्तलिफ डिफरेंट लाइंस, डिफरेंट फॉर्मेट पे लाइंस ऐड करनी होती हैं। तो या फिर हमने अगर कोई मार्क शीट जनरेट करनी हो तब हम यहाँ पे इस ग्रिड लाइंस के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। एज अ सैम्पल मैंने यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट करके उसको हाइड किया था, मैं वो दिखाती हूँ आपको। इसको मैंने अनहाइड किया। देखें इस इमेज पे, देखें यहाँ पे डिफरेंट लाइंस कंप्लीट सीक्वेंस में यहाँ पे सेट की गई हैं। नेम की ऑप्शन है, पार्टिसिपेंट की ऑप्शन है और सिग्नेचर की ऑप्शन है। मतलब इस तरह का कोई भी टेम्पलेट या कोई भी सैम्पल या फॉर्मेट हमने जनरेट करना हो तो हम ग्रिड लाइंस की इस टूल को यूज़ करते हैं। और हमने सारी इसकी सेटिंग अपनी मर्ज़ी से कर ली है। इस टूल के थ्रू हमने जितना वर्क करना था हमने कर लिया है। तो अब हमें ये टूल नहीं चाहिए, तो हम सबसे पहले इसको रीसेट करेंगे इस बटन के थ्रू। ये दोबारा से कंफर्मेशन आ गया है कि इसकी ओरिजिनल लोकेशन तो यही थी ना, ओरिजिनल शेप के 3 लाइंस हॉरिजॉन्टली थी और 3 लाइंस वर्टिकल थी। तो हम ओके कर देंगे। तो ये इसकी ओरिजिनल शेप आ गई है। अब हम यहाँ से इसको डीसेलेक्ट कर देंगे। तो ये सारा टूल था, सारी ऑप्शंस थी इस ग्रिड टूल के अंडर। उसके बाद हम नीचे ऑप्शंस में आते हैं। यहाँ पे आप देखें कि 3 रिंग्स दिए हुए हैं, इन पे टैप करेंगे तो माई प्रोजेक्ट्स का फ़ोल्डर ओपन होगा हमारे पास, और साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इस एप्लीकेशन में टेम्पलेट्स दिए हुए हैं वो शो होंगे हमारे पास। माई प्रोजेक्ट्स पे टैप करेंगे तो जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स सेव किए हुए हैं वो सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट का। ए जो लेटर है इस पे टैप करने से हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज आती हैं वो हम टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ से हम। उसके बाद हम ए वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ये सारे ऑप्शन जो हैं ये टेक्स्ट की ऑप्शंस हैं। स्टाइल्स में देखते हैं, यहाँ पे ये स्टाइल का जो ऑप्शन है यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट का कोई भी फॉर्मेट, कोई भी स्टाइल जनरेट करके उसको सेव कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में ब्राउज़ है, इस पर टैप किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे टेक्स्ट के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, टेक्स्ट के जो स्टाइल दिए हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन वालों ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिए हैं। हमने ये सिलेक्ट किया। हम खुद से भी इस टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से कोई स्टाइल दे सकते हैं और उसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब हमने स्टाइल देना है तो उसके लिए हम यहाँ से सबसे पहले ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाके सेव कर लेंगे। जब हम सेव करेंगे तो ब्राउज़ में जाके माई स्टाइल्स में जाके हमें वो हमारा जो टेम्पलेट या जो स्टाइल टेक्स्ट का हमने सेव किया था वो यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट ऑप्शन एडिट की है कि हमने ये जो न्यू टेक्स्ट का ये बॉक्स है इसको एडिट करना हो, एडिट पे टैप करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी इसको रिमूव करके जो हमने टाइप करना है, जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो कर सकते हैं।
नेक्स्ट डिलीट के ऑप्शन है, फिर कॉपी की, टू फ्रंट, टू बैक, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन और साइज़। यहाँ तक सारी ऑप्शंस हमने पढ़ ली हुई हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पैडिंग की। ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इस पर टैप करेंगे तो ये लेफ़्ट पैडिंग और राइट पैडिंग की हमें ऑप्शंस शो होंगी। बेसिकली इसको तब हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट है वो या तो लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से कम्प्लीटली शो नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। अब देखें कि एन वर्ड जो है वो कम्प्लीटली वो लेटर शो नहीं हो रहा। यहाँ पे तो मैंने सेटिंग करके इसको हाइड किया है ना, उस लेटर को हाफ। तो कभी कभी जब हम टेक्स्ट बॉक्स में एडिट करके कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली या तो वो स्टार्ट से उसका लेटर शो नहीं हो रहा होता या फिर एंड से नहीं हो रहा होता। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एन लेफ़्ट पे है, यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा, तो उसको उस वर्ड को कम्प्लीटली शो करवाने के लिए हम लेफ़्ट पैडिंग करेंगे, इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। और अगर राइट साइड पे वो टेक्स्ट शो नहीं हो रहा होता तो हम राइट पैडिंग करेंगे। मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स में जितना भी टेक्स्ट है उसको कम्प्लीटली शो करवाने के लिए हम लेफ़्ट और राइट पैडिंग करते हैं। और यहाँ पे टिक के ऑप्शन, रीसेट और क्रॉस के ऑप्शन यहाँ पे है। अगर हमने रीसेट करना है रीसेट कर लें, उसके बाद टिक या क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कलर की है। कलर में ये दो ऑप्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लेन कलर और ग्रेडियंट कलर की, और प्लस मार्क भी हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पे जाके हम अपनी मर्ज़ी से प्लेन और ग्रेडियंट कलर जनरेट कर सकते हैं। लास्ट पे देखें सिलेक्शन है, उसके नीचे आपको न्यू टेक्स्ट नज़र आ रहा है जो कि सिलेक्टेड है। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कलर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक एन को हम ये लाइट सा ब्लैक शेड ये दे देते हैं। इसी तरह यहाँ पे टी को भी हम ये लाइट ब्लैक शेड दे देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हर वर्ड को या हम कलर चेंज कर सकते हैं या हर लेटर को सिंगल कलर हम दे सकते हैं। ये न्यू ऑप्शन थी, यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर ली है। ऊपर वाली ऑप्शंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें ये सेटिंग अप्लाई करनी है तो टिक कर देंगे, अगर नहीं करनी तो क्रॉस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें टेक्सचर की ऑप्शन है कि अगर हमने अपने इस टेक्स्ट में कोई टेक्सचर ऐड करना है, गैलरी से कोई पिक हम चाह रहे हैं कि उसका जो टेक्सचर है वो इस टेक्स्ट में नज़र आए, तो हम टेक्सचर पे जाएंगे, यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ से कोई भी इमेज हम सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ ये सिलेक्ट किया, टिक किया, यहाँ पे वो टेक्सचर इस टेक्स्ट में अप्लाई हो चुका है। रेशो मेंटेन करेंगे, इसकी स्केलिंग को ज़्यादा या कम करना हो वो हम कर सकते हैं। और अगर हमें ये टेक्सचर इस टेक्स्ट में ऐड नहीं करना तो डिलीट के ऑप्शन पे टैप करेंगे, और अगर हमने करना है यही सिलेक्ट करना है तो हम टिक कर देंगे। हमें नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ओपेसिटी के इसको हमने बैकग्राउंड में मर्ज करना है तो ओपेसिटी कम कर देंगे, अगर मर्ज नहीं करना तो ओपेसिटी फुल कर देंगे। उसके बाद रोटेट की ऑप्शन है, इसको हम किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। अगर हमें ये सेटिंग नहीं चाहिए तो रीसेट करके टिक या क्रॉस कर सकते हैं। मास्क की जो ऑप्शन है उसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम फ़ॉन्ट की ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स में डिफरेंट बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं और माई फ़ॉन्ट में जो फ़ॉन्ट्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं वो दिए गए हैं। फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कैसे करते हैं वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से हम फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। लाइक ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया हमने, इसको हम ओके कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्टाइल की है कि हमने इसको बोल्ड करना है, इटैलिक या अंडरलाइन, और जितनी भी यहाँ पे हमने बोल्ड किया या इटैलिक या अंडरलाइन उन सबको हमने डी सिलेक्ट करना है, मतलब उनको हमने टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं करना। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन की है
इस पर हम टैप करेंगे तो टेक्स्ट की ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगी। फिर हम टिक या क्रॉस कुछ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कर्व देखें कि अगर हमने टेक्स्ट को बेंड करना हो तो हम बेंड कर सकते हैं, डाउन साइड बेंड करना हो तो इंक्रीज़ करेंगे, अगर हमने अप साइड बेंड करना हो तो डिक्रीज़ करते जाएंगे। रीसेट करके टिक कर लेते हैं। बैकग्राउंड देखें कि अगर हमने जो टेक्स्ट हमने ऐड किया है उसको बैकग्राउंड देना है तो पहले हम इनेबल करेंगे। उसके बाद ये डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रही हैं। बैकग्राउंड हम कोई किसी भी कलर का दे सकते हैं, लाइक हमने वाइट कलर का बैकग्राउंड देना है। उसके बाद नीचे देखें ये पैडिंग के ऑप्शंस शो हो रही हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम पैडिंग। इसका ये मतलब है कि हम जो हमारा बैकग्राउंड में जो हमने कलर अप्लाई किया है वो लेफ़्ट साइड पे कितने एरिया पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, राइट, टॉप और बॉटम पे कितने एरिया तक हम वो कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं, लाइक लेफ़्ट पैडिंग की सेटिंग करते हैं हम। सपोज़ हमें लेफ़्ट साइड पे इतने एरिया पे बैकग्राउंड चाहिए था, राइट साइड पे इतने एरिया पे, टॉप के इतने एरिया पे, इसी तरह बॉटम के इतने एरिया पे चाहिए हमें। और यहाँ पे देखें इसके एजेस कितने शार्प हैं। अगर हमने उसके रेडियस को सॉफ्ट करना हो, मतलब एजेस को सॉफ्ट करना हो, तो हम यहाँ से रेडियस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस थी बैकग्राउंड की। यहाँ पे अब देखें कलर की ऑप्शन है कि प्लेन कलर में बैकग्राउंड देना है या ग्रेडियंट में बैकग्राउंड अप्लाई करना है। और प्लस के ऑप्शन में जाके हम अपनी मर्ज़ी से जनरेट भी कर सकते हैं इन दोनों कलर्स में से कोई भी। अब चूँकि हमें ये सेटिंग्स अप्लाई नहीं करनी, हम इसको डिसेबल करके टिक कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन अलाइन का है। अलाइन के ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको टेक्स्ट को एडिट कर देती हूँ। सपोज़ ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसका साइज़ भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब हम अलाइन के ऑप्शन को पढ़ते हैं, टैप करेंगे, ये 3 ऑप्शन हमारे पास आ रही हैं। अगर हमें लेफ़्ट साइड पे अलाइनमेंट चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन पे टैप करेंगे। इसी तरह राइट साइड पे अलाइनमेंट चाहिए तो थर्ड ऑप्शन को टैप करेंगे। और अगर हमें अलाइनमेंट सेंट्रलाइज चाहिए तो हम सेंट्रल पोजीशन पे, जो सेंट्रल ऑप्शन है उस पर टैप करेंगे, मिड वाले ऑप्शन पे। उसके बाद नीचे जस्टिफाई का एक ऑप्शन दिया गया है, इसको हम तब इनेबल करते हैं जब हमने एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में सारे सेंटेंसेस को हमने लेफ़्ट और राइट साइड पे अलाइनमेंट देनी हो, तब हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं। अगला ऑप्शन स्पेसिंग का है कि हमने लेटर्स में स्पेसिंग कितनी करनी है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हमारी मर्ज़ी है। उसी तरह वर्ड्स में स्पेसिंग, अब देखें ये वर्ड्स की स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है, ये कम हो रही है। अगर हमें ये सेटिंग्स अप्लाई नहीं करनी तो रीसेट करके हम टिक कर सकते हैं। उसके बाद लाइन स्पेसिंग भी है, हमने लाइन को कितनी स्पेसिंग देनी है वो यहाँ से सेट करेंगे, रीसेट करके हम टिक कर देते हैं। उसके बाद ये स्ट्रोक की ऑप्शन है, इस आगे जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको पढ़ने से पहले हम अपने टेक्स्ट को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम बाकी ऑप्शंस इस टेक्स्ट पे पढ़ेंगे। स्ट्रोक की ऑप्शन, इसको इनेबल करेंगे। ये स्ट्रोक की सेम वही ऑप्शन है जो हमने शेप्स पे जो स्ट्रोक अप्लाई किया था। यहाँ से इसकी विड्थनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ग्रेडियंट में भी अगर हम स्ट्रोक देना चाहें या अपनी मर्ज़ी से प्लेन या ग्रेडियंट कलर खुद से जनरेट करना हो तो हम प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे और स्ट्रोक की विड्थनेस ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अभी हमें ये सेटिंग्स अप्लाई नहीं करनी, हम इसको डिसेबल करके टिक कर देंगे। शैडो के ऑप्शन को इनेबल करते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट को हमने किसी भी कलर में शैडो देना हो तो वो हम दे सकते हैं। सपोज़ हमने ब्लैक में देना है
शेडो को अगर हमने बैकग्राउंड में मर्ज करना है तो ओपेसिटी कम, अगर फुल ऑब्वियस करना है तो ओपेसिटी ज़्यादा, और शेडो की ब्लरनेस ज़्यादा या कम हम यहाँ से कर सकते हैं। शेडो को ग्लो देना है तो इनेबल कर लेंगे, अगर ग्लो नहीं देना तो इसको हम डिसेबल कर देंगे। और यहाँ पे देखें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई की ऑप्शन, ये हम डिस्कस करते हैं। अगर हमने शेडो को हॉरिजॉन्टली राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे शो करवाना हो तो हम ऑफसेट एक्स की ऑप्शन यूज़ करेंगे। इस स्केलिंग को हम डिक्रीज़ की तरफ लेके जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे शेडो शो होगा, और अगर इंक्रीज़ करेंगे स्केलिंग को तो हमें राइट साइड पे शेडो शो होगा। इसी तरह अगर हमें टॉप या बॉटम पे शेडो शो करवाना हो तो हम ऑफसेट वाई को सिलेक्ट करेंगे, उसको सेट करेंगे। अगर हम स्केलिंग को डिक्रीज़ की तरफ लेके जाते हैं तो शेडो हमें ऊपर की तरफ शो होगा, अगर हम स्केलिंग को इंक्रीज़ की तरफ लेके जाते हैं तो शेडो हमें नीचे की तरफ शो होगा। अगर हमें ये सेटिंग्स चाहिए तो हम इसको इनेबल रख के टिक कर देंगे, अगर नहीं चाहिए तो डिसेबल करेंगे और टिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इनर शेडो की है, इनेबल करेंगे। अगर हमें टेक्स्ट में शेडो जो है इनसाइड पे चाहिए तब हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। रेडियस ब्लरनेस की ऑप्शन यहाँ पे दी गई है, ज़्यादा या कम करने की। यहाँ पे देखें इसको मैंने फुल कर दिया है तो इनसाइड उसी कलर में हमारे पास शेडो शो हो रहा है। और ये ऑफसेट एक्स और वाई की ये हम पढ़ चुके हैं ऑप्शन, ये सेम ही ऑप्शन है, हमें ये अप्लाई नहीं करनी सेटिंग, इसलिए हम डिसेबल करके टिक कर देंगे। उसके बाद इम्बॉस की ऑप्शन है, इनेबल करेंगे। टेक्स्ट को हमने 3D लुक देनी हो तो हम यहाँ पे इम्बॉस की ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट लाइट इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं इंटेंसिटी की फॉर्म में, एम्बियंट लाइट, हार्डनेस है, और लास्ट ऑप्शन बिवील की ऑप्शन है। इंटेंसिटी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एम्बियंट लाइट की सेटिंग हम कर सकते हैं यहाँ से, इसी तरह हार्डनेस की सेटिंग कर सकते हैं हम। ये सारी जो सेटिंग्स दी गई हैं अपनी मर्ज़ी से हमने जिस भी ऑप्शन को जिस रेशो में सेलेक्ट करना है हम यहाँ से स्केलिंग मिनिमाइज़ करके या फिर एक और ऑप्शन यहाँ पे दी गई है लाइट एंगल की, इसको एडजस्ट करके हम सारी सेटिंग कर सकते हैं। लाइट एंगल का बेसिकली पर्पस ये है कि नीचे हमने जितनी भी सेटिंग्स कर ली हैं तो उन सेटिंग को किस एंगल में हमने शो करवाना है। अब मैं यहाँ पे रोटेशन करवाई जा रही हूँ, टेक्स्ट में देखें चेंजिंग्स नज़र आ रही हैं आपको। ये बेसिकली शो हो रहा है कि लाइट किस एंगल में हम यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं। तो ये था फंक्शन इम्बॉस का, हम इसको डिसेबल करके टिक करते हैं। आगे पर्सपेक्टिव के ऑप्शन हैं, टेक्स्ट को हमने पहले हम इनेबल करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट को हमने कोई भी एंगल देना हो तो हम ये वाली ऑप्शन पे सिलेक्ट करके यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अगर हमें नहीं चाहिए, और नीचे देखें रीसेट की भी ऑप्शन दी गई है, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको डिसेबल करके टिक कर देंगे क्योंकि अभी हमने सेटिंग्स अप्लाई नहीं करनी। 3D रोटेशन चेक करें कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस पे 3D रोटेशन दी गई है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे, और ये वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे 3D रोटेशन है, और रीसेट की ऑप्शन भी दी गई है। उसके बाद 3D टेक्स्ट है, इसको इनेबल करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दी गई हैं कि पर्सपेक्टिव व्यू में हम 3D शेप चाहते हैं या ओब्लीक में। अभी पर्सपेक्टिव सिलेक्ट है, उसको हम देख लेते हैं, उसकी डेप्थ को ज़्यादा या कम कर सकते हैं हम। और कलर में भी हमारे पास यहाँ पे एक तो ऑटो कलर यहाँ पे खुद ही इन्होंने डेप्थ का दिया हुआ है, प्लेन कलर हम खुद से दे सकते हैं यहाँ पे कोई भी, और ग्रेडियंट भी खुद से दे सकते हैं, और यहाँ पे प्लस के साइन में जाके जनरेट भी कर सकते हैं। अब जो हमने डेप्थ दी है और उसका कलर हमने सेलेक्ट किया है, उसकी डार्कनेस को हमने कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है
सपोज हम डार्कनेस को फुल कर देते हैं और यहाँ पे रोटेशन एंगल्स दिए गए हैं, एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन और जी रोटेशन, इनको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से एक्स रोटेशन हम कर सकते हैं किसी भी तरह, वाई रोटेशन में हम 3D शेप दे सकते हैं। उसके बाद इसको हम कंप्लीटली रोटेट भी कर सकते हैं। और नीचे देखें, ये सेम वही ऑप्शंस हैं यहाँ पे दी गई हैं, इंटेंसिटी की, शेडो की और यहाँ पे जो हार्डनेस की ऑप्शन दी गई है। ये सारी ऑप्शंस, इसी तरह लाइट एंगल की ऑप्शन, ये सारी ऑप्शंस हम इम्बोस वाले टूल में पढ़ चुके हैं। तो ये इस तरह से हम 3D सेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की। अभी हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा, एक और ऑप्शन भी यहाँ पे रहती है ओब्लीक की, इस पे टैप करेंगे। यहाँ पे अब सेम वही ऑप्शंस हैं, डेप्थ की है, कलर्स की ऑप्शन आ गई और डार्कनेस की, रोटेशंस की और रोटेशन एंगल भी यहाँ पे दिया गया है। हम किसी भी एंगल में रोटेशंस के इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी ऑप्शंस हम पढ़ चुके हैं। ये वही ऑप्शन है जो पर्सपेक्टिव वाले में दी गई थी। अभी हमें ये 3D टेक्स्ट अप्लाई नहीं करना, अभी हम इसको डिसेबल करके टिक कर देते हैं। उसके बाद देखें 3D शेडो की ऑप्शन है, इनेबल करेंगे। टेक्स्ट को हमने कोई भी किसी भी कलर में शेडो देना है, उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसकी ब्लरनेस को हम देख सकते हैं। अगर हमें ब्लर नहीं करना तो कम्प्लीटली ज़ीरो पे ले जाएंगे। जो शेडो दिया हुआ है उसको हमने कितने एरिया पे एक्सपेंड करना है, ये सारी ऑप्शंस, इनकी सेटिंग हम यहाँ पे आके कर सकते हैं। अभी हमें ये सेटिंग्स अप्लाई नहीं करनी, हम डिसेबल करके टिक कर देंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन की ऑप्शन इनेबल करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन आ गई है और रिफ्लेक्शन को कितने डिस्टेंस पे हमने रखना है उसकी सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमें ये सेटिंग अप्लाई नहीं करनी, डिसेबल करके टिक कर देंगे। तो ये सारी ऑप्शंस हैं टेक्स्ट के अंदर। अभी हमारा मास्क जो है उसकी ऑप्शन रहती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो रही है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।